अच्छे कर्मचारी की जरूरत है। एक कर्मचारी आया तो उसने पूछा, सर क्या काम करना पड़ेगा बताइए। उसने कहा, बस मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं पाता, ज़्यादा समझ नहीं पाता। मैं तुमको इसलिए रख रहा हूं कि तुम सोचना और समझना। इतना सा काम है। हाँ, क्या तनख्वाह दोगे? कहा 5,000 रुपये महीना। उसने कहा मंजूर है, सोचना ही तो है, समझना ही तो है। फिर उसने पूछा, सर आप मुझे 5,000 रुपये महीना दोगे, आप क्या करते हो? मैं भी नौकरी करता हूं। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 2,500 रुपये महीना। उसने कहा, सर आपको 2,500 मिलते हैं, आप मुझे 5,000 दोगे, कैसे? उसने कहा, यही सोचने के लिए तो तुझे रख रहा हूं। नौकरी तो यही है ना कि सोचना समझना। तुझे कि 5,000 कैसे दूंगा? ये तो नौकरी। कभी कभी मेरा शिव गाली भी स्वीकार करता है, गाली भी स्वीकार करता है। दिल से अगर कहा जाए ना, क्यों बाबा क्यों, सबकी सुनते हो, सबकी गोदी भरते हो, सबकी झोली भरते हो, फिर मुझे क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? क्या कमी रह गई जो तुम ना दो? और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुझे पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभो राधे राधे। राधे
हरि बोल। राधे देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ मारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ मारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा आ जाए भोले बाबा। दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, क्यों न सुने जो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शंभो। मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर भगवान शिव की कथा कह रही है। शंकर भगवान का चरित्र कह रहा। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक असुर, एक राक्षस शिव जी को क्या दे सकता है? क्या दे? शिव भगवान को रिझाने के लिए लोग फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, सुंदर सुंदर फूल प्रदान करते हैं। क्या दे?
कांटों भरा धतूरा राहु केतु लेकर शंकर भगवान के पास पहुंच गए। शिव जी ने कहा, ये क्या है प्रभु? ये धतूरा हमारे लिए तो ये पुष्प ही है, क्योंकि हम असुर प्रवृत्ति के हैं, हमारी प्रवृत्ति असुर है, हमारे लिए तो यही पुष्प है। शंकर भगवान ने उसको स्वीकार करा। क्या चाहते हो बाबा? चंद्र को जैसे आपने मस्तक पर रखा है, हमको भी आपके करीब में रखिए। शिव जी ने राहु और केतु को भी अपनी जटा के अंदर विराजमान कर रख लिया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो राहु केतु, आज तुमने मुझे यह कांटों भरा धतूरा प्रदान किया है और तुम मेरी शरणागति में आए। शरणागति असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं, और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार धतूरा जो तुमने मुझे दिया है वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश कर। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने के। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट जाए। यहां दुख काटने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे, उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मानव भी सिद्ध है। रुद्राक्ष धतूरे को भगवान शिव ने अपने हृदय में चढ़ाया। धतूरे को भगवान ने अपने मस्तक पर चढ़ाकर जनमानस को ये प्रेरणा दे दी कि मुझे केवल फूल से ही नहीं, मुझे कांटों से भी प्यार है, मेरे लिए सब बराबर। मेरे शिव ने ये प्रेरणा दी है, केवल फूल ही नहीं, मुझे कांटे भी प्रिय है। शंकर भगवान कोई कह दे कि ब्राह्मणों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे क्षत्रियों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे वैश्यों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे शूद्रों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे किसी के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान तो केवल मानव के ही नहीं, शंकर भगवान तो देवता, असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर और जीव जंतु, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, पत्ती, जल, थल, आकाश, मंडल, पताल, सबका शिव ही देव है, बाकी का कोई। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, शंकर। शिव ने धतूरे को स्वीकार करा। आज के दिन, फुलेरा दूज के दिन, दुख हरने के लिए, तकलीफ हरने के लिए, कष्ट हरने। दूसरा प्रसंग है माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा आज शिव जी के पास में आई
और भगवान शंकर के पास जैसे ही आई तो उन्होंने पीछे से आकर शिव के नेत्रों को बंद कर दिया। होता है एक स्नेह। कई बार छोटे छोटे बच्चे आकर अपने दादाजी के दादी जी की आंखें बंद करते हैं। पत्नी पति के नेत्र बंद करती, पति पत्नी के नेत्र बंद कर देता, बहन भाई के नेत्र बंद कर दे, भाई बहन के नेत्र बंद कर दे। शिव स्वीकारे शंकर। एक धतूरे का फल क्या, एक पत्र देखिए। सोनू सेलेन का साल हो गए थे, मुझे कोई औलाद नहीं थी। हम शादी के दूसरे साल से बच्चे की चाह रखते थे, पर बड़े बड़े अस्पताल गए, अलग अलग जगह जाकर दिखाया, लाखों रुपए लगा दिया, पर हमने कभी इतना धन खर्च करने के बाद भी औलाद का सुख 17 साल तक नहीं पाया। 17 साल निकल गए, 18वां वर्ष आ गया शादी का। सबने कह दिया अब मां नहीं बन सकती। टेस्ट बेबी IVF सब करवा लिया, पर औलाद का सुख नहीं। तब मेरी छोटी ननन जो गुना में रहती है वह आपकी कथा सुनती है। हम भोपाल में रहने के बाद भी आपकी कथा श्रवण नहीं कर पाए। क्यों गुरुजी? उसका एक कारण है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर पास का हो सकता है कि ऐसा लगता है कि दूसरी जगह के लोग कहते हैं, पर अपने को ही अपन नहीं पहचान पाते। हम भोपाल में रहकर भी समझ नहीं पाए थे कि ये कुबेरेश्वर धाम क्या है। हमें तो लगा कि लोग कमाई स्रोत बना लेते हैं, पर नहीं गुरुजी, ये वो धाम है जहां दुनिया के लोगों की मुराद पूरी होती है। दुनिया में एक मैं भी हूं जिसको ठुकरा दिया गया। 17 साल तक जब औलाद नहीं हुई तो दर दर की ठोकर खाई। ऐसा कौन डॉक्टर जिसके पास नहीं गई। आखिरी में मेरी ननन ने कह दिया भोपाल के पास सीहोर है, वहां चली जा, कुबेरेश्वर धाम। असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं। और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है, वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश कर। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने के। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबेरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट जाए। यहां दुख काटने वाला सीहोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे। उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मानव भी सिद्ध है। रुद्राक्ष धतूरे को भगवान शिव ने अपने हृदय बीच रखा। धतूरे को भगवान ने अपने मस्तक पर चढ़ाकर
जनमानस को ये प्रेरणा दे दी कि मुझे केवल फूल से ही नहीं, मुझे कांटों से भी प्यार है, मेरे लिए सब बराबर। मेरे शिव ने ये प्रेरणा दी है, केवल फूल ही नहीं, मुझे कांटे भी प्रिय है। शंकर भगवान कोई कह दे कि ब्राह्मणों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे क्षत्रियों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे वैश्यों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे शूद्रों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे किसी के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान तो केवल मानव के ही नहीं, शंकर भगवान तो देवता, असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर और जीव जंतु, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, पत्ती, जल, थल, आकाश, मंडल, पताल, सबका शिव ही देव है, बाकी का कोई। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, शंकर। शिव ने धतूरे को स्वीकार करा। आज के दिन फुलेरा दूज के दिन दुख हरने के लिए, तकलीफ हरने के लिए, कष्ट हरने। दूसरा प्रसंग है माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा आज शिव जी के पास में आई और भगवान शंकर के पास जैसे ही आई तो उन्होंने पीछे से आकर शिव के नेत्रों को बंद कर दिया। होता है एक स्नेह। कई बार छोटे छोटे बच्चे आकर अपने दादाजी के दादी जी की आंखें बंद करते हैं, पत्नी पति के नेत्र बंद करती, पति पत्नी के नेत्र बंद कर देता, बहन भाई के नेत्र बंद कर दे, भाई बहन के नेत्र बंद कर दे। शिव स्वीकारे शंकर। एक धतूरे का फल क्या, एक पत्र है देखिए, सोनू शैलेंद्र सेंगर, निवासी भोपाल। भोपाल का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठे हैं आप ही, बच्चे आए हैं साथ में, ले आओ, दोनों को ले आओ, ले आइए। भोलेनाथ की कृपा, आपके द्वारा बताए गए उपाय का एक लोटे जल सभी समस्याओं का हल, मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। कुबेर भंडारी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, मुझे कोई औलाद नहीं थी। हम शादी के दूसरे साल से बच्चे की चाह रखते थे, पर बड़े बड़े अस्पताल गए, अलग अलग जगह जाकर दिखाया, लाखों रुपए लगा दिया, पर हमने कभी इतना धन खर्च करने के बाद भी औलाद का सुख 17 साल तक नहीं पाया। 17 साल निकल गए, 18वां वर्ष आ गया शादी का। सबने कह दिया अब मां नहीं बन सकती, टेस्ट बेबी आईवीएफ सब करवा लिया, पर औलाद का सुख नहीं। तब मेरी छोटी ननन जो गुना में रहती है, वह आपकी कथा सुनती है। हम भोपाल में रहने के बाद भी आपकी कथा श्रवण नहीं कर पाए। क्यों गुरुजी? उसका एक कारण है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर पास का हो सकता है कि ऐसा लगता है कि दूसरी जगह के लोग कहते हैं, पर अपने को ही अपन नहीं पहचान पाते। हम भोपाल में रहकर भी समझ नहीं पाए थे कि ये कुबेरेश्वर धाम क्या है। हमें तो लगा कि लोग कमाई स्रोत बना लेते हैं, पर नहीं गुरुजी, ये वो धाम है जहां दुनिया के लोगों की मुराद पूरी होती है। दुनिया में एक मैं भी हूं जिसको ठुकरा दिया गया। 17 साल तक जब औलाद नहीं हुई तो दर दर की ठोकर खाई। ऐसा कौन डॉक्टर जिसके पास नहीं गई? आखिरी में मेरी ननन ने कह दिया भोपाल के पास सीहोर है, वहां चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन कर। हमने कंकर शंकर की पूजन करी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत किया, पर लाभ नहीं मिला। फिर पति के साथ वापस आ गई
और कुबेरेश्वर धाम पर ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि बाबा को छोड़ दिया। उससे कहा तू ही देगा। तब आखिरी में बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा ना, आती रही ना, बाबा ने मुझे एक नहीं 2 संतान दिए। गुरुजी, शायद इस धाम को समझने के लिए लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे कि ये कुबेरेश्वर धाम। शिव तत्व 25 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ है। शंभु शंभु शंभु। और तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बेटी लिख रही है, इस धाम को समझने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब लोग समझेंगे कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। कितना अंतर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिवजी नेत्र बंद करके बैठे थे, तब आंसू गिरा था तो उससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ था। जिस अंध का सुर को स्वयं शंकर भगवान ने ही काल भैरव प्रकट कर कर मारा। जरा ध्यान देना प्रसंग पर। शिवजी के नेत्र बंद कर कर बैठे थे, आंसू गिरा जिससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ, जिसे शंकर भगवान के ही काल भैरव स्वरूप ने उसका संहार किया। और शिवजी के नेत्र पार्वती जी बंद कर देती हैं और आंख से आंसू गिरता है, और वो शिवजी को इतना प्रिय हो जाता है कि वो रुद्राक्ष शंकर अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं, उसको छोड़ते तक नहीं। वो रुद्राक्ष, शिव का अश्रु गिरने से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसमें रुद्राक्ष का फल है। कारण पार्वती जी ने जब शिव के नेत्रों का स्पर्श किया था, पार्वती जी को यह नहीं मालूम है कि शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम कि भगवान शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। त्रिलोकी का बैलेंस शंकर के नेत्र करते हैं, शिव के नेत्र करते हैं। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए भगवान शंकर के ये नेत्र हैं। कब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, कब खोलते हैं, कब तप में लगे रहते हैं, कब साधना में लगे रहते हैं, तीसरा नेत्र कब खोला जाता है, कब बंद करा जाता है, ये शंकर ही जानते हैं, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाना, बैलेंस। पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष को शिवजी ने अपने हृदय से लगाया। एक मुष्टिक में
शंकर ने रुद्राक्ष के फल को हाथ में रखा। कई वर्ष की समाधि मेरे शिव की लग गई, कई वर्ष की समाधि। और कई वर्ष की समाधि लगने के बाद जब पार्वती जी ने उनकी आराधना करी, पार्वती जी ने पूछा, नाथ मुझे पुत्र की चाह, संतान की चाह। शिव जी ने हाथ में से रुद्राक्ष का फल पार्वती जी को दिया। पार्वती, तेरे नेत्र बंद करने से मेरे हाथ, तेरे हाथों से जब तूने मेरे नेत्र बंद करे थे, दोनों के स्पर्श से जो जल नेत्र से बहा था, ये वो फल प्राप्त हुआ है। ये हमारी संतान ही नहीं, ये मेरा ही प्रतिबिंब जनमानस का बैलेंस सही करने के लिए, उसके दुख के निवारण के लिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष। और आज भी पहले रुद्राक्ष पर रिसर्च नहीं किया गया, पर जब कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर लोग पीना चालू करे, तो आज उस रुद्राक्ष का रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंस रिसर्च कर रही है कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। उसका रिसर्च सेंटर में रिसर्च चल रहा है कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला दो, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन करो, बीमारियां लोगों की सही हो रही है, शरीर सही हो रहा है। एक पत्र है, देखिए, मैं येरण गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील तिगड़ घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहवासी हूं। वासुदेव रावजी भाबुलकर, सो दुर्गा वासुदेव रावजी भाबलकर, येड़ गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील हिरणघाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, समझ नहीं आता। मेरे को कैंसर हो गया 2021 में, गठाने शरीर में इतनी हो गई, जांच कराने पर पता चला कि मेरे को कैंसर, और वो भी अंत का। समझ नहीं आया क्या करें। तब हमने HCG कैंसर अस्पताल में नागपुर में गई और 2022 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर वापिस तकलीफ सामने खड़ी है। फिर पहुंचे एक झाड़ू पोछा लगाने वाली हॉस्पिटल की बाई, एक बाई झाड़ू पोछा लगाने वाली ने कहा, आस्था चैनल पर सियोर वाला बाबा की कथा आती है, उसे सुनो। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहते हैं। सच बतान सही में मुझे विश्वास नहीं था, पर मैं एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करी, और जो लास्ट का था कि आखिरी था जीवन, पर आज मेरे बाबा ने मुझे जीवित रखा है। ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर की। ये शंभू की उदारता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब बनती है
एक दृढ़ता जब बनती है तो सुख मिलता है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। संबंध जोड़ो शिव से, संबंध। पार्वती ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वयं स्वरूप है। इसको लोग केवल एक मन का माला का मोती ना समझें। ये मन का या माला का मोती नहीं है। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर इतने रिसर्च सेंटर रिसर्च कर रहे हैं। कई रिसर्च सेंटर ने तो अपना निर्णय भी दिया कि रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तांबे के कलश में गलाकर जल पीने से बीमारियां ठीक हो सकती। शिव तत्व है। में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ले जाओ। डॉक्टर ने कहा था ये मां नहीं बन सकती। मैंने भी मेरे बाबा से कह दिया अब तू झोली भरेगा। 10 साल बाद मेरे बाबा ने पुत्र दिया जिसका फोटो में लगा रहा। हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आ जाती। बाबा से विनती करती, कंकर शंकर पूजन करवाती, जल पिलवाती, प्रणाम करवाती। और बाबा की कृपा से 8 अक्टूबर 2024 को मेरे बहू के यहाँ पर 10 साल के बाद पुत्र हुआ। जहां उसको कह दिया गया था कि मां नहीं बन सकती, वो भी मां बनी है। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती है। कमला सोनी, भोपाल, शंकराचार्य नगर। शिव शिव है, शंकर शंकर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। आप क्या दे रहे हो भगवान को? क्या प्रदान कर रहे हो? आप कितनों भूखों को भोजन, कितने प्यासे को पानी पिला रहे हो? ये पुण्यता आपकी है। मैं गुप्ता कंस्ट्रक्शन सीहोर, भरत गुप्ता, पंकज गुप्ता और मां शारदा कंस्ट्रक्शन नादान, संदीप राठौर सीहोर, इनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि के 11-11 बजे तक पानी के टैंकर को रोका नहीं और लगातार भर भर कर भेजते रहे। लगातार पानी का टैंकर एक बार भी रोका नहीं। और मैं सीहोर कलेक्टर महोदय को, सीहोर के एसपी महोदय को, सीहोर के सभी पदाधिकारी गणों को
यहाँ के सभी आईजी, डीआईजी, एसडीएम सबको साधुवाद देता हूँ कि वो रात दिन पानी का टैंकर आता रहा, भीड़ होने पर भी प्रशासन ने पानी को आने से रोका नहीं और लगातार आते रहे, लगातार। धन्यवाद है, साधुता है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। आपके द्वारा आप किसी को क्या प्रदान कर रहे हैं, क्या दे? बाबा के धाम पर आपने आने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, भगवान की भक्ति करना, दिल से विनय करना, रुद्राक्षेश्वर महादेव का दर्शन करना, प्रदोष की आरती बाबा की। कौन इतनी दूर दूर से प्रदोष की आरती, शाम की आरती करने के लिए कौन आएगा? आज आपको मौका मिला है तो आप प्रदोष की आरती का दर्शन कर रहे हो। शिवरात्रि की आरती का करा, प्रदोष के दिन की आरती का करा, फुलेरा दूज की आरती का करोगे। कितना किस्मत। और कल कथा का छठा दिन रहेगा और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। मेरा बाबा जाते जाते क्या क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकता है। जो रह गए वो अगले साल का इंतजार करेंगे और जो आ गए वो अगले साल जजमान बनकर बैठने का इंतजार करेंगे। कृपा। और पूछो, आपने सीहोर का रुद्राक्ष ले जाकर किसी अड़ोसी पड़ोसी को दिया हो, रिश्तेदार को दिया हो, तो तुम अपने दिल से बोलो उसको आराम लगा कि नहीं लगा? उसको आराम लगा ना लगा? एक रुद्राक्ष, एक, हाँ, सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाहर कोरियर नहीं करा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष काम जब करता है, जब आप झोली पसार कर उसके दरबार में आकर हाथ लंबा कर कर अपने हाथ को रंगीन कर कर जब जाते हो तब काम करता है। वो जिंदगी रंगीन करता है। स्वयं आना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, लाइन लगकर, देव बाबा तेरे दरवाजे से आई हूं, बहुत दुखी हूं, पर मेरा विश्वास कहता है तूने किसी को खाली नहीं भेजा। ये रुद्राक्ष अकेला मुट्ठी में बांध कर नहीं ले जा रही हूं, अपनी तकदीर बांध कर लेकर जा रही हूं वापिस आओ। उस रुद्राक्ष को पहचाने। भारत की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर, सिद्धपुर नगरी सीहोर का ये रुद्राक्ष महोत्सव, पूरी भारत की दृष्टि इस रुद्राक्ष महोत्सव में रहती है कि इस रुद्राक्ष के शिवलिंग में ऐसा होता क्या है कि वो रुद्राक्ष सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रुद्राक्ष को केवल लेकर जाओ, पानी में गलाओ और असर के ना, कई तो यहीं से पानी की बोतल में डालकर ले जाते हैं, पीते पीते हम देखे हमारे इंदौर तक जाते जाते आराम लगा कि नहीं लगा। कल वो इंदौर से एक बहन और भाई झंडा लेकर 150 किलोमीटर दूर से पैदल आया। कल मंच पे बुलाया था उनको, करे थे दर्शन। 150 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर दोनों पति पत्नी चले आ रहे, चले। केवल एक कामना थी जो बाबा ने पूरी कर दी, चले चले। उसके भरोसे, उसके आश्रित। कल एक भाई दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कहीं होगा तो मैं निमंत्रण दूं उसको कि वो आ सकता। दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से चला आ रहा। एक पति पत्नी भोपाल से पैदल चलकर आ रहे स्टेशन से। शिव तत्व, शिव शिव है ऐसा, शंकर शंकर। उसको समझिए। पार्वती जी को रुद्राक्ष दे दिया, पार्वती जी ने उसको धारण करा। शिव ने कहा ये मेरा स्वयं का स्वरूप है पार्वती। आज फुलेरा दूज का दिन है, जिस दिन इस रुद्राक्ष को मैंने स्वयं प्रकट करा है। ये रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, इसको कोई असिद्ध नहीं कर सकता, स्वयं सिद्ध है। फुलेरा दूज के दिन एक रुद्राक्ष
करोड़ों करोड़ों फल प्रदान कर दे। शिव जी ने दूसरी चीज रुद्राक्ष धारण कर। अब तीसरे पर है। तीसरे मां जगत जननी भगवान शिव जगत जननी के पास बैठे भ्रमण के लिए चल दिए। दोनों नंदी पर बैठकर जब भ्रमण करने को चले और जब भ्रमण करते 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 पहुंचे कैलाश, कैलाश मां जगत जननी ने शिव जी से कहा, बाबा मुझे आपके साथ में चौसर खेलना है। मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहती हूं। चौसर खेलना। फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है। सब गाइए। दूज है भोले जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है। क्यों ना खेले कोनी खेले, क्यों ना खेले कोनी खेले, कोनी खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है। माँ गोरा